आश्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। मोक्ष आत्मा को संतुष्ट करती है। मोक्ष मिलने के बाद फिर कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं होती है। मोक्ष हो जाने के बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस अनंत काल के लिए अनंत सुख के अधिकारी बन जाते हैं। संसार में जो कुछ भी हम पुरुषार्थ करते हैं सब सुख सुविधाओं को पाने के लिए तो पुरुषार्थ करते हैं। आप धन कमाते हैं दूसरों को देने के लिए नहीं कमाते। सबसे पहला लक्ष्य हमारा होता है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो और हमारे परिवार का गुजर बसर बहुत अच्छे तरीके से चले, हमारे परिवार की ग्रोथ अच्छे से बढ़े, हमारा व्यापार अच्छे से चले, ताकि हम उस द्रव्य से उस धन से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। उस धन के माध्यम से हम धर्म में लगा सके धन को, और उस धन को अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करा सकें। ये हमारे आचार्यों ने आज्ञा दी है। आचार्यों ने कतई मना नहीं किया है कि तुम पुरुषार्थ मत करो, तुम धन मत कमाओ, पर उन्होंने एक आज्ञा दी है। वह आज्ञा है कि न्याय और नीति से कमाओ धन। अन्याय अनीति और शोषण से कमाया हुआ धन तुम्हारे जीवन में 10 वर्ष तक टिकेगा। 10 वर्ष तक अन्याय अनीति से आया हुआ धन रहेगा और 11वें वर्ष वो धन सारा का सारा लेकर के चला जाएगा, ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा है। तो धर्म हमारे जीवन का आधार बने। आचार्य भगवंतों ने 2 प्रकार के मार्ग को कहा है। एक गृहस्थ मार्ग जिसे श्रावक धर्म कहते हैं, दूसरा साधु मार्ग जो साधु संतों का जीवन होता है। उन दोनों मार्गों में सबसे पहले गृहस्थ मार्ग की चर्चा करते हुए हमारे आचार्यों ने कहा है गृहस्थ को धन की आवश्यकता होती है। गृहस्थ बिना धन के अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। एक गृहस्थ सामाजिक जीवन में जीता है, एक गृहस्थ परिवार के साथ जीता है, एक गृहस्थ राष्ट्र के लिए जीता है। तो सामाजिक राष्ट्र और पारिवारिक कुटुंबजनों के लिए यदि जीता है तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए गृहस्थों के लिए कहा गया है अपने परिवार और कुटुंब की रक्षा करना है, उसका एक फर्ज होता है। समाज और राष्ट्र का विकास करना उसका दायित्व होता है। पर साधु का क्षेत्र अलग होता है। साधु वह देश काल की मर्यादा से ऊपर उठ करके परिवार कुटुंब और समाज और राष्ट्र से ऊपर उठ करके अपना अलग जीवन जीता है। इसलिए साधु का जीवन धर्म से सीधे मोक्ष की ओर आगे बढ़ता है। साधु का जीवन साधारण जीवन नहीं होता है। गृहस्थ के लिए पैसे की जरूरत होती है, परिवार के लिए चलाने के लिए, समाज के लिए चलाने के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए बिना धन के अर्थ के कभी कुछ सार्थकता नहीं मिल सकती है। लेकिन साधु का जीवन धन की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कभी कुछ आवश्यकता पड़ती है तो समाज के लोगों के माध्यम से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। साधु के लिए क्या चाहिए है? हमारे गुरुदेव ने 3 उपकरण दिए हैं। पता है वो उपकरण क्या कहलाता है? बोलो। साधु के पास कितने उपकरण होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पिच्छी, कमंडल और जिनवाणी मां। 3 ही गुरुदेव ने दिए हैं, चश्मा भी नहीं दिया। मुझे अच्छे से याद है जब कोई साधक आगे बढ़ने वाला कोई ब्रह्मचारी यदि दीक्षा लेने के लिए जाता है, हमारे संग की बता रहा हूं, यदि चश्मा लगाता है तो पहले चश्मा का त्याग कराते हैं, बाद में दीक्षा देते हैं। क्यों? हमारे लिए ये परिग्रह है। आगम में 3 ही उपकरण बतलाए गए हैं। जैसे श्रावक के लिए 3 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ और काम, ऐसे ही साधु के लिए 3 उपकरण दिए जिससे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है। एक है संयम का उपकरण पिच्छी का, दूसरा है सोच उपकरण, सोचोप उपकरण जिसके लिए कमंडलू बोलते हैं, और तीसरा उपकरण है मां जिनवाणी
जिसके लिए हम जिसकी शरण में जाकर के हम अपना कल्याण कर सकते हैं। साधु के लिए 3 पुरुषार्थ बतलाए गए हैं। संयम का उपकरण रखो, उससे पुरुषार्थ करो। जिनवाणी मां रखो, इसके साथ पुरुषार्थ करो। उसको ज्ञान को अपने हृदय में हासिल करो। और तीसरा पुरुषार्थ करो कमंडल, जिसके माध्यम से तुम अपनी शुद्धि कर सको। इन 3 पुरुषार्थों के माध्यम से व्यक्ति वह साधक अपने मोक्ष मार्ग पर अपने मार्ग को प्रशस्त करता है। और कोई तीसरा के अलावा चौथा उसके पास उपकरण नहीं मिलेगा। लेकिन बात अलग है, कुछ ऐसे चीजें जीवन से, साधुओं के जीवन से जुड़ती चली जा रही हैं जो मोक्ष मार्ग में कभी कभी बाधक बन जाती हैं। साधक तो कभी होती ही नहीं है। जितनी चीजें उतने विकल्प। मोक्ष मार्ग तो वही है जहां पर विकल्प ना हो। कल एक सज्जन मेरे साथ ऊपर चले जा रहे थे और चर्चा करते करते चले जा रहे थे कि साधुओं ने जब दीक्षा ली थी, साधु बनने के लिए जब इस मार्ग पर आगे बढ़े थे तो क्या सोच करके आगे बढ़े थे कि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, मुझे अपनी आत्मा का उत्थान करना है, मुझे इस जीवन जो पाया है इस जीवन से अपने जीवन को पाने के बाद इस जीवन का उत्कर्ष करना है। लेकिन जैसे जैसे साधु आगे बढ़ता है वो पहले के सारे संकल्पों को भूलता चला जाता है और सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्य चीजों में उलझ करके अपने जीवन को उलझा देता है। साधु का धर्म एकमात्र है साधना करना सो साधु, और मुनि जो मौन रहे सो मुनि। आज ना किसी का मौन पल रहा है, ना किसी की साधना दिख रही है। बस सारी की सारी चीजों में उलझ करके आगे बढ़ रहे हैं। जब तुम दीक्षा लेते हो, संकल्प लेते हो कि मुझे आत्म साधना करना है, आत्म साधना को भूल करके सामाजिक साधना में उलझ जाता है। लेकिन यदि सच्चा साधु अंदर से अध्यात्म और सिद्धांत की पकड़ होगी तो बाहर उलझने के बाद भी अपने अंदर वापस आ सकता है। लेकिन जिनका सिद्धांत भी नहीं है और अध्यात्म भी नहीं है, वो बाहर ही बाहर रहेगा, अंदर कभी आ नहीं पाएगा। आत्मा का रसा स्वादन वही कर सकता है जिसके जीवन में अध्यात्म हो और सिद्धांत हो। जब भी जीवन में विषम से विषम परिस्थितियां आए, अध्यात्म और सिद्धांत को पकड़ लो तो सारा का सारा मामला ठंडा हो जाएगा। कोई आक्रमण कर रहा है, कोई उपसर्ग कर रहा है, सोचो ये मेरे कर्म का उदय है। कर्म के उदय में जो कुछ हो रहा मैं साक्षी बना हूं, ये मेरा ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है, मैं देख रहा हूं पर मेरे ऊपर नहीं हो रहा है। आत्मा को कोई ना जला सकता है ना गिला सकता है। आत्मा के ऊपर उपसर्ग नहीं है, आत्मा के ऊपर कोई किसी प्रकार का भय और डर नहीं है। जो कुछ हो रहा है सब आत्मा के बाहर शरीर पर हो रहा है। एक कौन कहता है? अध्यात्म कहता है। और सिद्धांत एक कहता है कर्म के उदय में हो रहा है, और अध्यात्म सपोर्ट देता है ज्ञाता दृष्टा बनो। यही तुम्हारा धर्म है। और ग्रस्त के लिए तो हजारों टेंशन है, हजारों विकल्प हैं, क्योंकि ग्रस्त उसी का नाम है जो विकल्पों के साथ जिए, और साधु उसका नाम है जो निर्विकल्पता के साथ अपने जीवन की उत्कर्ष की ऊंचाइयों को छुए। इसलिए साधु का जीवन होता है वह धर्म से सीधे मोक्ष की ओर आगे बढ़ता है। अर्थ बिना ग्रस्त का, अर्थ के बिना ग्रस्त का काम नहीं चल सकता है। उसके लिए तो आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना होता है। ग्रस्तों के लिए जो मार्ग बताया है भगवान महावीर ने, अन्य तीर्थंकर भगवंतों ने 2 ही मार्ग दिए हैं, एक ग्रस्त मार्ग, एक मोक्ष मार्ग पर। ग्रस्त यदि मोक्ष मार्ग पर नहीं चल सकता है तो उन्होंने कहा है कि छोटे छोटे व्रतों को लेकर के अपने धर्म की साधना करता रहे और ग्रस्त जीवन को भी आगे बढ़ाता रहे, और छोटे छोटे व्रतों को लेकर के अपने मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। और जीवन के अंत उपसंहार पर जाकर के अपने जीवन के अंत समय पर पहुंच करके समाधि मरण करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकता है।
इसको बोलते हैं मोक्ष पुरुषार्थ। धर्म पुरुषार्थ से अपने जीवन की शुरुआत होती है। अर्थ और काम पुरुषार्थ ये बीच के पड़ाव हैं। यदि डायरेक्ट नहीं बढ़ सकते हैं, डायरेक्ट तुम मोक्ष मार्ग पर नहीं चल सकते हो, तो दो पुरुषार्थों को करते करते अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य के पड़ाव तक तो हमें पहुंचना है। वह है मोक्ष पुरुषार्थ। आज मोक्ष नहीं है तो क्या हुआ, पर मोक्ष मार्ग तो है। जब तक हम रास्ते पर नहीं चलेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, प्रयत्न नहीं करेंगे उस मार्ग पर जाने के लिए, तो मोक्ष मार्ग, मोक्ष कैसे मिलेगा? मिलने वाला नहीं है। जो संस्कार रहेंगे वही तुम पाओगे। जैसे अभी मैंने कहा था, यदि मोबाइल पर आप जिस चीज को बार बार देखते हैं तो वही चीज निकल करके आती है। यदि धर्म पुरुषार्थ तुम करोगे तो बार बार धर्म की भावना भाव, धर्म की भावना भाव कि मुझे पूजन करना है, मुझे धर्म ध्यान करना है, मुझे स्वाध्याय करना है। यहाँ पर बहुत सारे स्वाध्याय प्रेमी भी लोग हैं। उनके मन से जब भी विचार निकलते हैं तो धर्म से ओतप्रोत होकर के विचार निकलते हैं। और कुछ जिनके जीवन में धर्म नहीं है तो उनके संस्कार दूसरे होने के कारण वही चीजें निकलती हैं जो वहां पर करते आ रहे तो वही यहाँ पर करते हैं। क्यों? जैसा अभ्यास और जैसा संस्कार हमारा रहेगा वैसा ही हमारे जीवन में निकल करके आएगा। आप चाहते हैं कि हमारे जीवन का उत्थान हो, आप चाहते हैं कि हमारी आत्मा का कल्याण हो। हर व्यक्ति चाहता है धर्म मेरे जीवन का आधार बने और धर्म के माध्यम से हम उत्कर्ष कर सकें, अपनी पुरुषार्थ करके जीवन को प्राप्त कर सकें। संतों ने कहा है धर्मा वृद्धौ अर्थ कामौ संचरेत। इसका तात्पर्य यह है कि अर्थ और काम का आश्रय लेना हो तो ले लो, अर्थ और काम का आश्रय लेना हो तो ले लो, लेकिन धर्म के अविरुद्ध अर्थ और काम का आश्रय लो। यह भारतीय मनीषा की बहुत बड़ी विशेषता है कि जहां अर्थ को भी पुरुषार्थ और काम को भी पुरुषार्थ कहा गया है। पुरुषार्थ यानी उससे जुड़ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना। जिस अर्थ और काम को धर्म ग्रंथों में सबसे ज्यादा निंदनीय कहा गया है, अर्थ के लिए और काम पुरुषार्थ के लिए धर्म शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है, आत्मा के पतन का हेतु बताया गया है। वही अर्थ और काम पुरुषार्थ जब धर्म से जुड़ जाते हैं तो गृहस्थ भी पुरुषार्थी हो सकता है, पुरुषार्थी बन जाता है। कुरल काव्य में लिखा है मात्र अर्थ का उपार्जन ही अर्थ पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ पुरुष के विकास का कारण बनना चाहिए। पुरुषार्थ जो तुम करोगे उससे तुम्हारे जीवन का विकास होना चाहिए। यही काम पर नियंत्रण रखकर काम पर विजय पाई जा सकती है। यही काम पुरुषार्थ कहलाता है। धर्म को आधार बना करके यदि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, और जो व्यक्ति धर्म को आधार बना करके जीवन को आगे बढ़ाता है वही सच्चे अर्थों में धर्म पुरुषार्थ करता है और काम पुरुषार्थ भी कर सकता है। बिना धर्म के कुछ नहीं होता है। धर्म ही सबसे अच्छा हमारे जीवन में, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। जैसे अभी कहा था, नदी यदि दोनों तटों के बीच से आगे बढ़ती है तो वह अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में यदि धर्म हो तो वह अपने जीवन को धर्म से लेकर के अर्थ काम पुरुषार्थ करते हुए मोक्ष तक पहुंच सकता है। यदि वही नदी यदि मरुस्थल में भटक जाती है तो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाती है। संत कहते हैं ऐसी मानव जीवन में यदि हमने धर्म नहीं धारण किया तो हमारा जीवन भी अनेक संसार के चक्रों में उलझ करके भटक करके यहीं पर भ्रष्ट हो जाता है। इससे बचाने के लिए धर्म हमारे जीवन की नींव होना चाहिए। नदी का पानी यदि हमें आगे पहुंचाना है तो उस पर बांध बनाने की जरूरत होती है। बांध बना करके उस पानी को वहां तक पहुंचाया जा सकता है
जहाँ पर पानी नहीं पहुँचा है वहाँ तक ले जाया सकता है, और उस पानी और उस जल के माध्यम से वहाँ पर हरियाली भी पैदा की जा सकती है। तो ऐसे ही जब पानी को बांध के माध्यम से जोड़ करके नहर के द्वारा उस पानी का उपयोग किया जाता है, तो संत कहते हैं मानव जीवन में धर्म और मोक्ष इनके बीच में नदी को यदि हम बहाते हैं और इसमें संयम का बांध बनाते हैं, तो संयम के बांध के माध्यम से उसकी जो नहरें निकालेंगे, धर्म की नहरों के माध्यम से 10 लक्षण की जो नहरें हैं, इनके माध्यम से धर्म के द्वारा हम अपने जीवन को वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां पर हमारा जीव नहीं जा सकता है, वह है मोक्ष स्थल। धर्म के नियंत्रण के अभाव में या तो व्यक्ति धन का दीवाना होता है, धन के नियंत्रण के अभाव में या तो व्यक्ति धन का दीवाना बनकर एकदम कृपण बन जाता है, या काम में अंधा होकर के कामांध हो जाता है। इन दोनों से मुझे बचना है। पुरुषार्थ करो, पर पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारा धर्म भी पलता रहे और अर्थ का भी सृजन होता रहे। यदि धर्म के साथ यदि धर्म की पुट नहीं है तो तुम्हारा धन धनांध बना देगा। धनांध जो बन जाता है वह व्यक्ति को फिर कुछ नहीं दिखता है, एकमात्र उसे पैसा, सिर्फ पैसा ही दिखता है। कई कई बार लोगों के लिए पैसा परमेश्वर बन जाता है, उसको बस पैसा ही दिख रहा है, परमात्मा नहीं दिख रहे हैं। बस आएगा, दर्शन करके सिर पटकेगा और तुरंत थ्रो आउट मंदिर के बाहर। अब क्या करें, समाज में रहना है और मंदिर नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि इतना धनाढ्य व्यक्ति है, मंदिर नहीं आता है। पर उसकी दृष्टि में मास पैसा पैसा पैसा, और एक दिन छोड़ करके सारा का सारा चला जाता। एक व्यक्ति बड़ा धनाढ्य व्यक्ति था, धन में अंधा हो गया था, धन ही उसका परमेश्वर बन गया था, धन ही उसका सर्वस्व हो गया था। एक दिन वो पैसा गिन रहा था तिजोरी में बैठ करके। तिजोरी बहुत बड़ी थी जिसमें कपड़े रखे जाते हैं। तो उस तिजोरी में बैठ करके पैसा गिन रहा था, और जैसे ही उसको थोड़ी सी आहट मिली, उसने रस्सी खिसकाई और तिजोरी बंद हो गई। पैसा गिनता रहा, पैसा गिनता रहा, और गिनते गिनते वहीं पर मर गया। क्यों? क्योंकि तिजोरी खुलेगी तो बाहर से खुलेगी, अंदर से खुलने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब उसको याद ही नहीं रहा कि यदि मैं रस्सी को खींचूंगा तो ये तिजोरी बंद हो जाएगी, अब खुलेगी कहां से, बाहर से खुलेगी। अब कोई घर में दूसरा हो तो कोई सुने, और पैसा गिनते 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 वहीं पर मर गया। पैसे के मोह में जो अंधा होता उसकी दशा यही होती है। पैसा जीवन का आधार बन जाए, यानी पैसे के माध्यम से, धन के माध्यम से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। यहां तक तो पैसे की कीमत, मूल्य समझ में आता है, पुरुषार्थ समझ में आता है, लेकिन पैसा और सिर्फ पैसा ही एक दिन पैसा तुम्हारा एकदम अर्थ तुम्हारा जीवन को अनर्थ कर देता है। जैसे काम पर धर्म का नियंत्रण नहीं होता है, काम तुम्हारे जीवन को तमाम कर देता है, बना देता है, ऐसे ही अर्थ यदि तुम्हारे जीवन में अर्थ के साथ धर्म नहीं जुड़ा है तो तुम्हारा अर्थ भी तुम्हारे जीवन का अनर्थ कर देता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।